तो भाई आड़ा ब्याह में आ गया। आड़ा ये मेरी मौसी की छोरी है और बराबर में मेरी बेबे बैठी है। पर नानी है, मौसी है और भाई आड़ा भी मौसी है। 2-3 मौसी हैं भाई। नानी है और ये मौसी की छोरी है और बेबे है, मम्मी भी बैठी है उड़ो भाई। तो इनकल थोड़ी गपशप मारी भाई आड़ा ब्याह में, बातचीत करी। काफ़ी साल बाद मिले थे तो बात करके ना सब राजी हो गए। उलाने भी मिले भाई तो आता को नहीं, भाई भी बैठे है भाई बड़ा। तो उलाने तो मिलने थे भाई, क्यों टाइम लगता को नहीं। तो भाई हम आ चुके हैं, लगन का प्रोग्राम हो चुका कंप्लीट और खाना वगैरह खा के हम आ चुके हैं। मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी, पर हमारे जो मन्नू के पापा हैं वो मुझे जल्दी भगा लाए। तो आपका मुझे वापस लाने का क्या रीजन है? मेरा कोई रीजन नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तेरी भी ठीक नहीं है। हाँ जी। तो बतौरी थोड़ा बात थम लगी। हाँ जी। तो मैं एक दिन करना छोड़ दूंगा तो रेस्ट कर लेगी, बालक पट लेंगे। हाँ जी। फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा, थोड़ी बहुत रेस्ट करके आ। तो फिर आपको भी रेस्ट करना चाहिए, आप क्यों कहीं जा रहे हैं? रेस्ट करना चाहिए लेकिन मेरे को तो आना पड़ेगा, मजबूरी है। क्यों? आना जरूरी है इसलिए। अच्छा, अभी आप है ना, सब इनकी आंखों को गौर करना है। इनकी आंखें देखो कैसे लाल हो रही हैं। अब आप बताओ इनको रेस्ट करना चाहिए कि नहीं? हैं थोड़ी लाल क्योंकि तबीयत का है थोड़ा बुरा हाल। तो आपने क्या खाया है? मैंने 1-2 रोटी खाई थी दाल के साथ बस। मेरा भी सेम मन्नू के पापा। एक गुलाब जामुन खाया था बस। मैंने भी एक रोटी खाई थी, पर मैंने पनीर के साथ खाई थी। देख लो भाई इसके परहेज, पनीर देखते राल गिर दी इसने। तो पनीर क्या मना है क्या? लेकिन दाल और पनीर में क्या अंतर है? एक पनीर खाया था, एक ही पीस पनीर का था। जहर तो जहर हो चाहिए, इतना और चाहिए कितना है। अच्छा, तो आज आपको सबसे मिलके कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे कोई आने ही नहीं दे रहा था। मुझे भी अच्छा लगा भैया, मुझे भी अच्छा लगा सबसे मिलके। अच्छा। और वैसे तो व्लॉग में आपने देखा ही होगा कैसे घुट घुट के ये चुगलियां कर रहे थे अपनी बहनों के साथ मिलकर। देखा ना भाई? चुगली नहीं कर रहे थे, उड़े बैठी थी हंसी मजाक कर रहे थे भाई। चुगली आई डोंट लाइक। हाँ, चुगली तो पड़ोसियां करते हो, बढ़िया को लगा। और एक चीज और बताऊं भैया, आज बहुत दिनों में इन्होंने मेरे को गन्ने का जूस पिलाया और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर आज वही दया हो गई, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिलाया। देख लो भाई, रुपये नो उठाऊं इसको ऊपर अंदा दो। आंदा जानदा बहुत पैसे उड़ाए हैं यार। रुपये नहीं कर सकती मेरे ऊपर ही, तुम देख लो कौन सही है कौन गलत है। कौन रुपये खराब नहीं करता, फिर उनका रुपये जोड़ा है, रुपये खर्चा कौन नहीं करता। देख लो आदमी हमेशा खर्चता है, लेडीज नहीं करती रुपये। अच्छा। क्या ये सच्चा है? आप सब बताइए। तो ऐसे बोलते भी है ना, जो आदमी अपनी पत्नी पे पैसे उड़ाता है ना उसकी बरकत होती है, उसके तो नोट बरसते हैं। नोट बरकत का तो मेरा मैंने रुपये तो जरूर खर्च होते हैं। अच्छा। तो अब क्या कहना चाहोगे? अब आप कहीं और चले, हम घूमने? अभी तो चल तो रहे हैं हम, मैं तैयार, आप तैयार ना घोड़े कसने। तो फिर कहीं अच्छी जगह घूमने चलते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, अभी रेस्ट करो, उसके बाद घूमने जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा। राधे कृष्णा सभी को। तो डीसी द पावर तैयार हो गए हैं। कहाँ के लिए तैयार हुए तो आज आप? अभी मुझे जाना है बारात में। क्या आप चलेंगे मेरे साथ में? तो क्या हमारे राजपूतों में महिलाओं को बारात में ले जाया जाता है? नहीं। इसका क्या रीजन है कि महिलाओं को बारात में नहीं ले जाया जाता? ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और बुजुर्गों का कहना है कि पैसा और औरत ये जितने छुपाव में रखो उतना अच्छा होता है। ये प्रदर्शनी की चीज़ नहीं है, ये छुपाव में रखनी चाहिए। जितना छुपाव में रखो उतना अच्छा होता है, जितना बाहर निकालोगे उतना ही खराब होता है। वैसे तो जो आजकल जो लोग हिंदू धर्म को मतलब ऐसे बता रहे हैं, कलावा नहीं पहनो, तिलक नहीं पहनो, या फिर हम अपनी संस्कृति को नहीं माने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो ये सब कहते हैं भाई कलावा मत बांधो, तिलक मत लगाओ, वो इस संस्कृति से है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि वो सनातन धर्म से है ही नहीं। अगर वो सनातन से हो तो ये बातें नहीं कहते। तो उनकी तो बात ही छोड़ दो आप, क्योंकि इस देश का अगर पतन करना है, नाश करना है, तो संस्कृति ख़त्म करते हैं लोग। संस्कृति ख़त्म होगी तो कोई भी देश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो संस्कृति बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब पहले जो बड़े बुढ़ों का कान कायदा होता था, लिहाज शर्म होती थी, वो परिवार में धीरे धीरे ख़त्म होती गई, दरअसल आपके सामने कोई किसी की शर्म नहीं करता, कुछ मानता नहीं है। नहीं तो पहले एक बार वही दादा हो, चाचा हो, ताऊ हो, एक बार डांट मार दिया देना तो भी सब डरा कर दे, खुद का बाप तो कौन डर दे।
तो संस्कृति का नाश है ना, हनन होया है, पतन हो रहा है संस्कृति का। तो मेन चीज ये है। आजकल डरना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई चीज ना भी दिलाए तो इतना हो गया कि मर्डर तक कर दे हैं। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना, तो संस्कृति की जो चीजें थी वो छूट गई पीछे, संस्कार छूट गए, अपनी मर्जी से रह रहे, मर्जी से खा रहे हैं, फोन ही से आगे सब वेस्टर्न चल पड़ा। नहीं मनु पापा फोन चलाओ, सब चीज करो, पर एक माँ बाप का फर्ज हो, जैसे जवान लड़की को माँ बाप कहीं भी छोड़ दे हैं, उसकी हरकत के बारे में सब पता हुआ है, पर माँ बाप फिर भी नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि वो उनको पैसा कमा के दे दी है। कहीं नहीं छोड़ते माँ बाप, जो क्या माँ ये बाप सही है? समझदार हैं जी वो टच में रहते हैं और कोशिश रहती है कि साथ रह के पढ़ाओ लिखाओ है, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता, उसकी बुद्धि उसका डगमगा काम ना भी करा, तो इसलिए माँ बाप होते हैं भाई उसका पालन पोषण के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए। उसके बाद में अगर बाहर भी छोड़ने पड़े तो माँ बाप साथ रहते हैं, मोस्टली जो अच्छे हैं वो समझदार हैं। और भाई बाकी संस्कारित करने के बाद बच्चों को भी छोड़ दो, फिर दिक्कत भी नहीं आती है। संस्कार तो सबसे बड़ी चीज है आज तो की मेन तारीख चीज में। संस्कार है, लेकिन फिर भी बाहर का जो संगत है माहौल खराब कर देती है बच्चों को, क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये अच्छा है, तो उस हिसाब से नहीं, दिक्कत पर आ जाती है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे गलत राह पे हैं, पर वो दो पैसों के ऐसा है। लालच में उनको नहीं सुधारते। नहीं ऐसा है, हम्म देखो मोस्टली तो माँ बाप ऐसे होते हैं, पता लगता है तो उसको कवर करते हैं, संभालते हैं। 1-2% होते हैं भाई जो नहीं कर पाते हुए, अलग बात है, मजबूरी में उनकी कुछ, नहीं तो मोस्टली माँ बाप कवर कर लेते हैं बच्चों को। हाँ ये बात तो सही है। तो कभी मैं बारात में जाऊँ, आपकी ज्ञान गंगा कुछ ज़्यादा होगी। नहीं, मेरी ज्ञान गंगा नहीं, मैं एक चीज और क्या सुनी मैंने, जैसे अब कि मान लो ये तो कास्ट तो हमने बांटी है, तो शुरुआत में तो सनातन धर्म ही था, तो आजकल जो ये लोअर कास्ट है, जो कुछ भी है भाई, मैं अगर किसी को बुरी लगे मेरी बात तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरे क्वेश्चन बहुत दिन से है, वो यूँ बोले हम हिंदू धर्म से नहीं है, तो जन्म तो हमारा हिंदू से ही है ना, चाहे हमारी कास्ट चाहे फिर कुछ भी हुई हो, उस बात को लेके क्या है कि हिंदू कुछ नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म, हाँ ठीक है, तो सनातन धर्म है शुरू से और आज तक हर लास्ट तक रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा सनातन धर्म। लेकिन क्या है कि उनकी गलती नहीं है, उनको कुछ एक लोगों ने भड़का दिया है, खुद की बुद्धि नहीं होती मनु तो पापा। बुद्धि होती है लेकिन माइंड वॉश कर देते हैं लोग। अब डेली वही चीज़ दिखाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे, शोबाजी होएगी। कुछ एक लोग ऐसे हैं भाई सनातन धर्म में भी है जिन्हें बुद्धि नहीं है, वो भी कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब एक हैं, कोई दूसरा नहीं है और सब इंसान है। मैं तो देता हूँ कर्म को, किसी भी कास्ट में हो कर्म अच्छे करो, कर्म का आधार पर इंसान होता है, कर्म का आधार पर सब भाग्य किस्मत और उसका नाश और उत्थान जो होना सब कर्म का आधार पर हो, तो कर्म अच्छे होने से इंसान के किसी भी कास्ट तो कोई मैटर नहीं करता। दूसरी बात जो ये लोग करा है भाई ये है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बढ़िया हैं, सब बराबर हैं, अच्छे कर्म करो। और ये जो लोग कुछ एक हैं जो असामाजिक तत्व है वो बांटते हैं, वो लोगों को तोड़ते हैं, उनसे अलग करते हैं, उनको समझना चाहिए, एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, बटेंगे कटेंगे। हाँ ये बात सही है। तो भाई सब इस बात को ध्यान रखो कि हम सनातनी हैं, कोई कास्ट कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, हम सब एक हैं, तो एकता से रहें, अपने धर्म का सम्मान करें और सर्वोपरि हमारा सनातन धर्म उसका आदर सत्कार करें। और गौ सेवा तो हम कर ही रहे हैं, तो बस इसी के साथ मैं मन्नू के पापा को बारात में जाने देती हूँ। राधे कृष्ण।